नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आज के सबसे बड़े हॉट टॉपिक के बारे में। आपको क्या लगता है कि आजकल बाजार में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? दोस्तों अभी से 2 हफ्ते पहले सबसे इम्पोर्टेंट था कच्चा तेल, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। अब मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा है इंडियन करेंसी, रुपया। हमारा रुपये इस समय लाइफ लो पे आ गया है, 96 रुपीज़ अभी 2 दिन पहले इसने पार किया। इनफैक्ट आई थिंक कल ही इसने 96 का आंकड़ा तोड़ा, 96.30, 35, 40 पे बंद होगा। आज इसने 96.60 का लो दिखा दिया है। अपने आप में बड़ी चिंता का विषय बन गया है दोस्तों रुपया। अभी 97 की तरफ बड़ी तेजी से भाग रहा है। हमें आपको लगता है कि हम स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, हम स्टॉक्स की तरफ ही ध्यान देते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो परेशानी है उसकी तरफ हम कभी देखते ही नहीं है। और परेशानी इस समय है रुपया। मैं आपको बताना चाहूंगा जो रुपये गिर रहा है ना, इसका बहुत भारी इंपैक्ट भारत को चुकाना पड़ रहा है। और जब भारत को चुकाना पड़ रहा है इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी खराब हो रही है, इंपैक्ट कर रही है। आपके पास यहाँ पे रुपये रखे हैं, अब आपके अगर ये रुपये धीरे धीरे ज़्यादा खर्च होने लगे सेम अमाउंट ऑफ चीज़ के लिए, तो आपकी बैलेंस शीट ही तो खराब हो रही है, कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा। सेम इंडिया के साथ हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट माइनस ज़्यादा होने के चांसेस दिख रहे हैं। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे जो रीजंस लिखे हुए हैं रुपए के गिरने के, वो क्या लिखे हुए हैं? क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज्ड ड्यू टू मिडल ईस्ट टेंशन, इंडिया इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल इन डॉलर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स आर पुलिंग मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट्स, strong US dollar and high US bond yields, India's trade deficit widened sharply। मतलब क्या है? कच्चा तेल महंगा हो रहा है, उसको खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर खरीदना पड़ रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, क्योंकि डॉलर जैसे जैसे हम ज्यादा खरीदेंगे उसकी स्ट्रेंथ आएगी, हमारी वीकनेस आएगी। FIIs इंडियन करेंसी को लगातार बेचते जा रहे हैं। FIIs जब इंडियन करेंसी को बेचेंगे, अपने देश में पैसा लेके जाना चाहेंगे, तो उस करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर डॉलर मजबूत, इंडियन करेंसी और कमज़ोर। इससे भी अपने देश को नुकसान हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट बहुत हैवीली बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये मैंने आपके साथ अभी भी शेयर भी किया वीडियो की स्टार्टिंग में कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, और अभी यहाँ पे भी लिखा है कि व्यापार का डेफिसिट भी बढ़ेगा। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ता है, ये तो हम सभी देख ही रहे हैं। इंपोर्ट इंडिया जो करता है कच्चे तेल का वो 85% है, यानी पूरा खरीदते ही हम। ये खरीदना हमारे लिए महंगा हो जाता है अगर हमारा रुपया कमज़ोर हो जाए तो। यहाँ पे तो रुपया कमज़ोर हो रहा है और कच्चा तेल महंगा हो रहा है, तो डबल तरीके से मार पड़ रही है हम पे, तो डबल इंडिया के बैलेंस शीट खराब हो रही है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिखा है $110 प्रति बैरल। रुपये अगर 83 से 96 हो जाए, तो पहले वो 83 का आता था, अभी 96 का आएगा, तो सेम क्रूड ऑयल खरीदने के लिए इंडिया को ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए कि कैसे फ़र्क पड़ता है। इससे होगा क्या? कच्चा तेल महंगा हो गया तो आपका रुपये कमज़ोर हो गया, तो ऑब्वियस है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, जैसे बढ़ रहे हैं अभी। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, LPG महंगा हो जाएगा, एविएशन फ्यूल महंगा हो जाएगा। अब जब ये सारे फ्यूल महंगे होंगे तो सामान यहाँ से यहाँ ले जाना महंगा हो जाएगा, सामान यहाँ से यहाँ ले जाना महंगा हो जाएगा, तो सामान की कीमत महंगी कर दी जाएगी ताकि निकालने कॉस्ट। इससे इन्फ्लेशन बढ़ गया, फूड प्राइसेस भी बढ़। अब मान लो पहले आलू कुछ और आ रहे थे, अभी कुछ और आएंगे, प्याज कुछ और, अभी और महंगी हो गई, तो अगर मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ तो मैं भी महंगा बेचूंगा, तो मेरा फूड प्राइसेस मैंने महंगे कर दिए, सीधे सीधे रेस्टोरेंट के प्राइसेस महंगे हो गए। इंपोर्टेड केमिकल्स महंगा हो जाएगा, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, सब पे प्रेशर आ जाएगा अचानक से ही। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन एक्सपोर्ट्स। अप्रैल ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी 28 बिलियन तक हो चुका, और ज़्यादा डॉलर बाहर जाएंगे तो रुपये को और कमजोरी आएगी, और इंपोर्ट इस समय और बढ़ेंगे, तो ये एक और दिक्कत। लो भाई, फॉरेन डेट कॉस्टली बढ़ता जा रहा है। अब मान के चलो एक बड़ा ग्रुप है, कोई अदानी, अंबानी, कोई भी मान लीजिए, ठीक है, उन्होंने कर्ज लिया है अमेरिका से, वो डॉलर्स में कर्ज मिलेगा उन्होंने मान लो $1 का कर्ज लिया। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा। $1 की कीमत थोड़े समय पहले थी 85 रुपये मान लो। अब $1 उन्हें चुकाना है। पहले उन्होंने डॉलर लिया, इंडिया में आए, करेंसी एक्सचेंज करी, रुपये लिए, और उस रुपये से अब धंधा कर रहे हैं। अब उन्हें वो $1 चुकाना है। अब वो डॉलर चुकाने के लिए उन्हें वापस डॉलर लेना होगा, तो अब कितने रुपए में आएगा $1? 96.5 रुपये में। उन्होंने कितने में लिया था? 85 रुपये में।
तो उनका ये 11 रुपये 11.5 रुपये का नुकसान हो गया ना, हो गया, सीधा सीधा हो गया। अब ये $1 का तो मैंने एग्जाम्पल दिया, कितने डॉलर्स में ये तो कर्ज लेते होंगे। तो इस पे अंबानी, एयरलाइंस, इंफ्रा फर्म्स, पावर कंपनीज, इन सबको बड़ा इम्पैक्ट आता है क्योंकि ये विदेशों से कर्ज ले लेते हैं। तो यहाँ दिक्कत आ गई, लो रीपेमेंट बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है, सीधा सीधा। गवर्नमेंट और आरबीआई का प्रेशर क्या रहता है? रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई डॉलर्स बेचने पड़ सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स में से। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग है, बट कंटिन्यूसली इंटरवेंशन कॉस्ट बढ़ता रहेगा। इससे कोई बेनिफिट होता है क्या? हाँ जी, आईटी कंपनीज को होता है, क्योंकि डॉलर में ही कमाती हैं। पहले मान लो ये $10 कमा रही थी तो 8500 रुपये आ रहे थे, अब $10 कमाएंगे तो 9600 आएंगे, तो इनका तो मुनाफा हो रहा है। तो आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, केमिकल एक्सपोर्ट्स, यहाँ फ़ायदा हो जाता है। ज़्यादा रेवेन्यू का रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ज़्यादा कमाई होती है। अब नॉर्मल व्यक्ति पे क्या इसका फ़र्क पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, फॉरेन ट्रैवल कॉस्ट बढ़ रहा है, आईफोन लैपटॉप्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं, गोल्ड प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, फॉरेन एजुकेशन महंगी होती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस पूरे हो जाते हैं, ईएमआई महंगी हो जाती हैं, और कॉस्टलियर इंपोर्ट्स गुड, जो भी विदेश से आता है सब महंगा हो जाता है, मान लीजिए आप। तो ये डिटेल है। अब यहाँ पे मैंने एक डेटा निकालने की कोशिश करी कि भैया भारत को करीब करीब ऑन एन एवरेज कितना नुकसान हो रहा है। तो डेटा बहुत ही वाइड है, क्योंकि हर दिन प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, कच्चे तेल के भी और रुपए के भी। लेकिन मोटा मोटी उन्होंने लिखा हुआ है करीब 1000 से 3000 करोड़ प्रतिदिन का रेंज बता रहे हैं, जिसको इकोनॉमी को जो दर्द दे रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।